नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे ईडी के हवाले से जिस तरह से खबर निकलकर सामने आई थी और महबूबा मुफ्ती ने यहां ट्वीट किया और उसके साथ ही साथ सीधे तौर पर वो केंद्र सरकार पर आरोप लगाती हुई नजर आई कि अगर कोई भी बात उनसे पूछने की कोशिश की जाती है तो ईडी की कार्रवाई यहां पर शुरू हो जाती है। इस तरह से महबूबा मुफ्ती जो है वो बयानबाजी करती हुई भी नजर आई थी। लेकिन कुछ दिन पहले की अगर हम आपको बात बताना चाहें तो यहां पर पूरी तरह से तंज जो है वो केंद्र सरकार पर कसा जा रहा था महबूबा मुफ्ती की तरफ से और उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर वो कोई भी बात यहां पर मनवाना चाहती हैं या कुछ मांगना चाहती हैं तो वो केंद्र सरकार से मांगेंगी, बल्कि पाकिस्तान या फिर चीन से नहीं। तो इस तरह से बयानबाजी करते हुए वो दिखी जा रही थी कश्मीर के अंदर। लेकिन आज जो ईडी के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि 15 तारीख को तलब किया गया है महबूबा मुफ्ती को। तो देखना यह होगा कि 15 तारीख को ईडी के हवाले से जिस तरह से खबर निकलकर सामने आई है, क्या 15 तारीख को ईडी के ऑफिस पहुंचती है महबूबा या नहीं। इसी हवाले से लगातार संपर्क करेंगे हमारे साथ कश्मीर से ही सनम एजाज हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, इस पर लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, देखिए। जहाँ तक इस सारे मामले का ताल्लुक है, ये महज इन दोनों लीडरों को, जनाब डॉक्टर फारूक साहब को भी और महबूबा जी को भी, उनके शब्बी को कोई वो एक किस्म का समझ लीजिए, ये मान लीजिए, उनके शब्बी को जख्म पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बाकी रहा सवाल कि उन्होंने किया क्या। उन्होंने अपने तासुरात दे दिए, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और अगर उस पर किसी को नाराज़गी है तो वो जाने, तो वो काम जाने। बाकी जो डॉक्टर साहब का जो अपना नज़रिया है वो ये है कि हमारा इसके साथ में कुलियतन महबूबा मुफ्ती की ईडी की समन पर जम्मू कश्मीर और खासतौर पर कश्मीर वाली सियासत गर्म हो चुकी है और सियासत में फारूक अब्दुल्ला ने कल अपने स्टेटमेंट में शाम को ही बता दिया था कि इस तरह के बयानात या इस तरह के मामलात से जमहूरियत को नुकसान पहुंचता है। और फारूक अब्दुल्ला ने भी बताया था कि हालात इससे बेहतर नहीं हो सकते। इस सारे के बीच में मोहम्मद अकबर लोन भी आज मीडिया से बोले और दिल्ली से बात कर, दिल्ली को मुखातिब करते हुए अकबर लोन ये भी बोल उठे कि मामलात संगीन है और इन संगीन मामलात में इस तरह के वाक़ात कुछ जो बड़ा असर नहीं दिखा सकते हैं। महबूबा मुफ्ती की समन को तनकीद का निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस को बना ही रही है। पीडीपी के हल्के यही बता रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती को इस दिन जाना ही नहीं चाहिए, उन्हें इस समन का बाइकआउट करना चाहिए और मामला ये भी है। पीडीपी के हल्के ये भी बता रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती पे कोई केस ही नहीं है तो फिर ये समन किस चीज़ की। ये सब सियासत की डोंग्स है और सियासत की डोंग्स में महबूबा मुफ्ती को कॉपरेट नहीं करना चाहिए। ये सियासत की बात, लेकिन और भी मामला हैं कश्मीर में और के मामला हैं कश्मीर में, बिजली पानी सड़क के साथ साथ और दूसरे मामला में एडमिनिस्ट्रेशन ने कल शाम को श्रीनगर में आला सतही मीटिंग भी बुलाई थी, ज़मीनी हक़ाइक़ हालात संभालने की कोशिश भी की और सारे के बीच में बताया जाता है कि विकास की नई रफ्तार कश्मीर में जल्द ही शुरू की जाएगी। सनम एजाज, श्रीनगर से। चलिए अब आपको लिए चलेंगे टंगमर्ग और सोनमर्ग के इलाके के अंदर, क्योंकि खेलो इंडिया और खेलो गुलमर्ग का भी आज यहां पर आगाज कर दिया गया और जाहिर तौर पर बच्चों के खेलने के लिए पूरी सुविधा यहां पर दी गई थी। किस तरह से इशफाक डार हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस इवेंट का मकसद हमारा ये है कि इससे हमारा जो टूरिज्म है वो प्रमोट हो जाएगा और यहाँ के एथलीट्स में जो टैलेंट है वो बाहर आएगा। हमें पता चलेगा किस एथलीट में कैसा टैलेंट है, चाहे स्कीइंग हो, स्नो बोर्डिंग हो, स्नो बाइकिंग हो या टूरिंग हो। हमें ये पता चलेगा हमारे लड़कों में, जो हमारे जम्मू कश्मीर के लड़के किस में कैसा टैलेंट है, ताकि हमें उनको आगे लेने में मौका मिले। हम इंशाल्लाह जिन्होंने भी आज यहाँ पे अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ नंबर पे रहा, तो हम इंशाल्लाह आगे लेने में उनको भरपूर ताउन और भरपूर मदद करेंगे अपने एसोसिएशन की तरफ से, चाहे स्नोमोबाइल एसोसिएशन हो या स्की गाइड एसोसिएशन हो हमारा। मैं बहुत फील बेटर कर रहा हूं कि मैंने फर्स्ट पोजीशन ली है और आगे भी हम लोग ये कंटिन्यूअस रखें। जो हम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमेशा ऐसे ही इवेंट करते रहें
कि जो बाकी लोग हैं उनको भी मौका मिले, उनको भी चांस मिले कि वो आगे जाए। और यहाँ पे स्कोप हम लोगों को बहुत कम मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। हम लोगों को थोड़ा सा पुश की जरूरत है, पीछे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जरूरत है यहाँ पे, जो हम लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करें और हम लोग भी आगे जाके कुछ ना कुछ करें। सेहत इमकाम गुलमर्ग के कंगडोरी में आज जो है यहाँ पर जो है खेलो कश्मीर खेलो गुलमर्ग के इवेंट का आगाज किया गया है और काफी सारे यहाँ के मकामी नौजवान जो है उन इस इवेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और इस इवेंट का मकसद ये है कि यहाँ के जो मकामी नौजवान है कहीं ना कहीं उनका मकसद है कि आने वाले दिनों में जो है सयाहत को मजीद फरोग मिल सके। इशफाक डार, JK24/7 न्यूज, गुलमर्ग, कश्मीर। चलिए हम आपको लिए चलेंगे जिला बांडीपुरा, और बांडीपुरा के अंदर जहूर रिपोर्ट कर रहे हैं किस तरह से पूरी खबर है, क्योंकि मैनेजमेंट और स्कूल के साथ मिलकर यहां काम करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। 10वीं के रिजल्ट आ गए हैं, लेकिन क्या कुछ अब पूरी जानकारी है, देख लीजिए। जो रिसेंटली जो है 10th क्लास जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के एग्जाम्स जो हैं कश्मीर डिवीजन को जो है यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। उस हवाले से आज AGS आर्मी ग्रेजुएट स्कूल हाजन में एक तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें 3 सेक्टर के ब्रिगेडियर महेश्वर सिंह और उसके साथ आर्मी ऑफिसर्स और यहाँ स्कूल मैनेजमेंट ने जो बच्चों को हैं उनको फैसिलिटेट किया गया। हाल ही में जो बच्चे पास आउट हुए हैं और यहाँ पे जो है अच्छी डिस्ट्रिक्शन होल्डर्स और यहाँ पे पोजीशन होल्डर्स भी निकले हैं। 5th रैंक की पोजीशन जो कश्मीर डिवीजन में यहाँ इस 2 बच्चियाँ जिन्होंने टॉप किया था उनको भी यहाँ पे फैसिलिटेट किया गया और यहाँ पे पेरेंट्स के साथ भी मीटिंग बुलाई, उनका भी फीडबैक लिया गया है। और हमने यहाँ की जो बच्चों से बात की, उन्होंने कहा कि कोविड वजह से जो पैंडेमिक था उसके बावजूद भी जो इतने मुश्किलात के बावजूद भी हमने जो यहाँ पे ये जो सक्सेस की है उसमें जो है यहाँ के मैनेजमेंट का हाथ है और साथ साथ हमारे जो पेरेंट्स का हाथ है। और JK24/7 के लिए हाजन बांडीपुरा से ज़हूर अहमद। चलिए अब आपको डोडा लिए चलेंगे और डोडा से दिखा देते हैं कि राफ्टिंग का जो कार्यक्रम रखा गया था उसके क्या कुछ सूरत हाल थे, किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम वहां पर हुआ है। वसीम के पास चलते हैं और वसीम क्या कुछ दिखा रहे हैं, देख लीजिए। अभी हम प्रेमनगर में हैं, जहां पे चिनाब में वाइट वाटर राफ्टिंग हो रही है और काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे हिस्सा लिया राफ्टिंग में। और पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े हैं SDM ठाठरी, इनसे पूरी जानकारी हम लेते हैं कि किस तरह से प्रोग्राम हो रहा है और कितने दिन ये प्रोग्राम होगा। सर खैर मकदम गुलिस्तान न्यूज़ चैनल में थोड़ा सा बताएं जो प्रोग्राम आज यहाँ पे आप कर रहे हैं, कौन करवा रहा है ये प्रोग्राम और कितने दिन ये प्रोग्राम रहेगा। कि चिनाब दरिया जो आज तक डेथ्स के साथ, डर के साथ और सौरों के साथ एसोसिएटेड था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की डॉक्टर सागर के अंदर एक इनिशिएटिव लिया गया कि इसमें पोटेंशियल है, जो है इसको फन और एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएट किया जा सकता है। तो आपने देखा होगा लास्ट ईयर वदी DC साहब और मैंने लास्ट मंथ इसमें ट्रायल रन किया और ट्रायल रन सक्सेसफुल हुआ और वहीं पे हमने अनाउंस किया था कि हम यहाँ पे राफ्टिंग फेस्टिवल का इनेकाद करेंगे। तो आज 2 दिन का जो है चिनाब में वाइट वाटर राफ्टिंग का जो है फेस्टिवल का जो है ये किया गया, यहाँ पे इंतज़ाम किया गया। JK एडवेंचर्स जो है टूरिज़्म कंपनी, उनके साथ किया गया और हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया, GMC की छोटी छोटी बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया और अभी लाइन लगी है, मारामारी लगी है। वापस आने के बाद क्या डर महसूस वो खत्म होता है जो डर पहले होता है? मैं आपको बता नहीं सकता लोगों के क्या कमेंट्स थे, जाते हुए डर रहे थे और वापस आते हुए सभी की ये है कि हमने एक बार फिर कर रहा है। एक बार हमने 3 लोगों को वापस उतारा है जो फिर से जो रजिस्ट्रेशन करवा के फिर से जा रहे थे, क्योंकि रश इतना है। इसका जो है डर खत्म हो रहा है लोगों को। लेकिन गर्मियों में काफ़ी फ्लो होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि ग्लेशियर भी जो पिघलता है उसके बाद हम देखते हैं कि फ्लो पानी का दिन ब दिन बढ़ता जाता है। तो क्या उसमें भी ये कामयाब रहेगा? देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे डर की बात की। डरना ज़रूरी है, नेचर से डरना ज़रूरी है, लेकिन हमें प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स एक्सपर्ट्स के साथ जब जाएंगे तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं है। रहा सवाल आपका कि जूं पानी बढ़ता जाएगा, जून जुलाई अगस्त में गालिबन ये मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि पानी आप जानते हैं उस जगह ये उस वक्त ये जगह भी नीचे होती है और पानी का बहुत ज़्यादा फ्लो होता है। लेकिन 6-7 महीने जो है आराम से सक्सेसफुली ये यहाँ किया जा सकता है और इसी के लिए हम इनिशिएटिव ले रहे हैं। जो ये शिबनोत है प्रेमनगर से 1 किलोमीटर पहले, यहाँ से क्राड़ा का जो है गैजेट में नोटिफाई करवा के इस स्ट्रेच को, और जब ये एक बार नोटिफाई हो जाएगा उसके बाद जो है प्राइवेट प्लेयर जो है इसमें कमर्शियल एक्टिविटीज खुद ब खुद शुरू कर सकते हैं। सर एक्टिविटीज बाकी सारी हमने देखा यहाँ पे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज करवा रहे हैं आप, बाकी सारी एक्टिविटीज करवा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे बीच वॉलीबॉल चल रहा है, अभी लोग इतना DPs बदल रहे हैं, एक गोवा का फील बता रहे। खैर उस जगह से कंपेयर तो नहीं करेंगे, लेकिन एक शुरुआत जरूर है। उसके अलावा आर्मी ने यहाँ पे एडवेंचर कैंप लगाया है, बच्चे लाए हैं जो रात
चलिए अब आपको लिए चलेंगे जिला राजौरी और राजौरी से दिखा देते हैं कि 3 पोर्टर्स को आज किस तरह से राहत दी गई है, क्योंकि ये पोर्टर्स दिन रात अपना एक करके सेना के लिए काम करते हैं, लेकिन कहीं पर भी इनकी सुनवाई नहीं होती थी और आखिर इन्हें धरना प्रदर्शन करते हुए देखा जाता था। लेकिन आज कहीं ना कहीं इन्होंने राहत की सांस ली है। 16-16 लाख रुपए इनके परिजनों को दिए गए हैं जो 3 पोर्टर शहीद हुए हैं। लेकिन पूरी अपडेट क्या है, किस तरह से पूरी खबर है, जमशेद की इस रिपोर्ट में देखिए। सेना ने उठाया तारीखी कदम और पाकिस्तान की शेलिंग से मारे गए 3 पोर्टरों को 16-16 लाख और जख्मी पोर्टर को 12 लाख रुपए की माली मदद की गई है और इससे लोगों में काफी खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले कुछ बरसों से लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के उल्लंघन देखने को मिलते थे, जिसमें कई आम नागरिक भी अपनी जानें गंवाते थे और कई सबसे बड़े नुकसान पोर्टरों को पहुंचता था जो सेना के साथ काम करते थे। और हमेशा पोर्टरों की तरफ से शिकायत रहती थी कि सेना के साथ काम करते हुए किसी जानी व माली नुकसान इनको उठाना पड़ता है, उसकी तरफ से इनको कोई मदद नहीं दी जाती थी। और आज पुंछ में सेना ने एक तारीखी कदम उठाते हुए पाकिस्तान की शेलिंग में 3 मारे गए पोर्टरों के घर वालों को 16-16 लाख रुपए जबकि जख्मी पोर्टर को 12 लाख रुपए की मदद की है। इससे लोगों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। हालांकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार जिस तरह शेलिंग की जाती थी, ऐसे हालात में हमेशा सेना ही सामने आती थी, जहां लोगों को रेस्क्यू करने के साथ साथ इनको माली मदद भी और जख्मी को भी इलाज दिया जाता था। मगर पोर्टरों की शिकायत काफी अरसा से थी, जिसको देखते हुए सेना ने एक तारीखी कदम आज उठाया है, जहां पुंछ में आज 3 पोर्टरों को माली मदद के साथ साथ जख्मी पोर्टर को भी मदद की गई है, जिससे लोगों में काफी खुशी देखने को मिल रही है और सेना के इस तारीखी कदम की हर तरफ से सराहना की जा रही है। JK24 न्यूज़ 7 के लिए मैं जमशेद मलिक। चलिए अब आपको किश्तवाड़ लिए चलेंगे और किश्तवाड़ से दिखा देते हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जितने भी कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो साफ तौर पर शाहनवाज को लेकर अब तंज कसती हुई नजर आ रही है, विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद का पैतृक गांव है भलेसा, जहां पर आज धरना प्रदर्शन किया गया है। क्या कुछ पूरी अपडेट थी, किस तरह से पूरी खबर है, अजय शान की इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए कि आखिर गुलाम नबी आजाद को लेकर किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि 2 गुट अब कांग्रेस पार्टी के अंदर बन चुके हैं। तो जाहिर तौर पर एक जो गुट है वो पूरी तरह से गुलाम नबी आजाद के साथ है और दूसरा गुट जो है वो विरोध में देखा जा रहा है। बिल्कुल आशा, देखिए आजाद के जो फॉलोअर्स हैं वो इस एरिया में भी हैं। बेशक ये पैतृक क्षेत्र है, लेकिन इन इलाकों में आजाद की अपनी एक पहचान है, एक पेट है। चाहे बड़े नेता हो, सियासी नेता हो, बेशक वो छोटे लेवल पे उन पे गुटबाजी है, लेकिन आजाद के सामने वो सब एक कतार में खड़े हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से G23 की जो एक प्रोग्राम जम्मू में हुआ, उसके बाद जो शाहनवाज चौधरी ने एक प्रोटेस्ट करते हुए पुतला भी जलाया गुलाम नबी आजाद का, तो उसके चलते यहाँ पर भी जो उसके समर्थक है गुलाम नबी आजाद के, वो लामबंद होकर उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। शाहनवाज चौधरी के लिए ये अब कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये पहले खुद उसने एंटी पार्टी एक्टिविटीज की हैं और अब अपनी इमेज बनाने के लिए वो इस तरह के गलत बयान जो है आजाद के खिलाफ कर रहे हैं, जिसके चलते लोगों में काफी नाराजगी है। और भलेसा में भी इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ है, जहां पर शाहनवाज चौधरी का पुतला जलाया गया और ये भी आरोप लगाया गया है कहीं ना कहीं कि जो PCCI के दूसरे अधिकारी पदाधिकारी वो इसको बैक कर रहे हैं ताकि आजाद की जो इमेज है उसको खराब किया जाए। लेकिन पार्टी के अंदर 2 गुट देखे गए हैं, जो एक आजाद के पक्ष में था और दूसरा आजाद के विरोध में। कहीं ना कहीं कश्मकश जो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर देखने को मिल रही है। एक तरफ पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी का, और दूसरी तरफ अगर पार्टी के अंदर इस तरह से घमासान है तो कहीं ना कहीं खामियाजा आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस पार्टी को। जी बिल्कुल आशा, एक हम अगर पीछे जाएं तो जब गुलाम नबी आजाद चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, तो उन्होंने जब इलेक्शन भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ा था तो वो खुद प्रचार करने नहीं आए थे, लेकिन एक भारी मतों के साथ उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन जब उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ इलेक्शन लड़ा तो उनको करारी हार का सामना करना पड़ा, और उसके पीछे भी यही बात बताई जा रही है कि जो पार्टी के अंदर गुटबाजी है उसके चलते उनको हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि निचले स्तर पर भी ये गुटबाजी देखने को मिल रही है। बेशक वो लोग
चलिए अब आपको जिला कठुआ लिए चलते हैं और कठुआ में बता देते हैं कि किस तरह से चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि चोरी की घटनाएं अब दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और जाहिर तौर पर आपको ये समझाना बहुत जरूरी है कि पुलिस किस तरह से काम कर रही है, ये भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पुलिस काम कर रही है तो इस तरह से चोरी की जो दिन रात यहाँ पर घटनाएं बढ़ती जा रही है, ये एक सवालिया निशान है कि आखिर इस तरह से चोरी की घटनाएं यहाँ पर क्यों बढ़ रही हैं। सरबजीत रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। कठुआ शहर में चोरी की वारदातों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ माह की अगर बात करें तो चोरों के हौसले जो हैं काफ़ी बुलंद हैं। जिस प्रकार से लगातार चोरी की वारदातें जो हैं शहर में बढ़ती जा रही हैं। बीती रात भी चोरों ने वार्ड नंबर 7 में एक घर को निशाना बनाते हुए वहां से कीमती जेवरात जो हैं वो चुरा लिए हैं। आपको बता दें कि कई तोले सोना जो है वहाँ से चोर उड़ाकर रफूचक्कर हो गए हैं। आपको बता दें कि इन चोरों से पार पाने के लिए कठुआ पुलिस की ओर से ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है, जहाँ पर सभी अधिकारी और कर्मी जो है वो सड़कों पर रहते हैं। इन चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस आ रही है, लेकिन अगर आप बात करें तो अभी तक पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली हैं और चोरों के हौसले जो हैं बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है। अगर बड़ी चोरी की वारदातों की अगर बात करें तो सबसे बड़ी चोरी की वारदात कॉलेज मार्ग पर आभूषण ज्वेलर्स पर सामने आई थी, जहाँ पर कई किलो चांदी के साथ साथ सोने के जेवरात और डबल बैरल गन जो है वो चोरों ने वहाँ से चुरा ली थी। जिसके बाद हटली मोड़ स्थित एक सेना के सेवानिवृत्त कर्नल के घर भी चोरों ने सेंध लगाते हुए वहाँ से भी एक गन है वो वहाँ से चुरा ली थी। इसके अलावा लाइव एम्यूनिशन जो है वो भी चोरों ने उस पर हाथ साफ किए थे। इसके बाद अगर बात करें तो कालीबड़ी में 2 घरों पर चोरों ने अपनी जो है दस्तक दी थी और बीती रात भी शहर के वार्ड नंबर 7 इलाके में चोरों ने वहाँ पर दस्तक दी है और कीमती सामान जो है वो वहाँ से चुरा लिया है। हालांकि पुलिस के बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे थे, स्टीफन डॉग की मदद ली जा रही है। आखिर ये चोर कहां से आए और कहां गए हैं, इस पुलिस जो है पूरे मामले की जांच जो है कर रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस अब इन चोरों पर कब पार पाती है। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज के लिए। चलिए अब आपको लिए चलेंगे टंगमर्ग और सोनमर्ग के इलाके के अंदर, क्योंकि खेलो इंडिया और खेलो गुलमर्ग का भी आज यहां पर आगाज कर दिया गया और जाहिर तौर पर बच्चों के खेलने के लिए पूरी सुविधा यहां पर दी गई थी। किस तरह से इशफाक डार हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, देखिए। सॉफ्ट टेनिस में अब आपको मिलवाते हैं खिलाड़ियों से जिन्होंने चाइना इंडोनेशिया में एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और चाइना में जो एशियन चैंपियनशिप हुई क्या रिजल्ट रहा और मुल्क का जो नाम था वो कहां तक ये कामयाब लेके गए आगे बढ़ाने में। हमारे साथ चंद दोस्त मौजूद हैं। आपका नाम? मोहम्मद नासिर फ्रॉम दिल्ली। आपका नाम? जितेंद्र फ्रॉम दिल्ली। मुझे बताएं कि क्या रहा आपका मुल्क का क्या रहा कि जब सॉफ्ट बॉल में आपने जिस तरह सॉफ्ट टेनिस में आप चाइना गए थे, कैसा स्टेटस रहा? चाइना ने ओवरऑल हमारा पिछले 10 साल में सॉफ्ट टेनिस बहुत इंप्रूव किया हमने और हमारा यूरोपियन चैंपियनशिप हम दोनों का मेडल है, मिक्स डबल्स में हमारा मेडल है दोनों का। इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा मेडल हम जितेंद्र और मोहम्मद नासिर के पास है इंडिया में और गेम बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जितेंद्र नासिर की जोड़ी कहाँ तक आगे बढ़ सकती है? हमारी जोड़ी ने जो है अभी तक काफ़ी मेडल मारे हैं, नेशनल में भी इंटरनेशनल में भी। लगभग काफ़ी साल तक हम लोग नेशनल चैंपियन रहे हैं, काफ़ी अच्छा करते आए हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि अच्छा करते रहेंगे। तो मुझे बताएं कि ये जोड़ी बनी थी या बनाई गई थी? हम दोनों ने बनाई थी, शुरू हमने साथ में ही किया था। अच्छा। हम टेनिस भी साथ में खेलते थे और सॉफ्ट टेनिस भी साथ में ही खेलते हैं। तो दोस्ती भी साथ में बनाई? हाँ जी, बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये कॉलेज टाइम से क्या? कॉलेज टाइम से नहीं खेलते थे हम लोग, तो उसी टाइम से जो है साथ में खेलते थे हम। काफ़ी मैचेस हम लोगों ने साथ में खेले हैं। तो कश्मीर आकर कैसा लगा? कश्मीर आकर बहुत अच्छा लगा, हमें तो लग रहा है यहीं रह जाएं। हाँ जी, तो रह लीजिए ना। हाँ बिल्कुल भी। आप बताओ। हाँ इंशाल्लाह हम घर ले लेंगे यहाँ पर कभी अगर पॉसिबल होगा तो अब मुझे थोड़ा सा टेक्निकली समझाओ, ये जो थोड़ा सा इसमें तब्दीली है लॉन टेनिस से, बॉल में भी तब्दीली है। तो जिस तरह से टेनिस बॉल क्रिकेट के आसपास ही निकाली गई थी, गेम विद इन गेम, तो इसी तरह ये भी उसी के इसकी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉन टेनिस ही है। तो कैसा आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं? इसमें तो बॉल थोड़ा स्लो ट्रैवल करता है, लेकिन इस बॉल की ट्रैजेक्टरी बहुत टफ है अगर मैं कंपेयर करूँ टेनिस बॉल से। तो चलिए अब आपको जिला उधमपुर लिए चलेंगे और उधमपुर से भी आशीष दत्त रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या कुछ वहां पर सूरत हाल है, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, देख लीजिए। लगातार उधमपुर के सफाई कर्मचारियों की 6ठे दिन भी हड़ताल जारी है। अपनी मांगों को लेकर लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी कोई इनकी सुध नहीं ली गई है। मैं उधमपुर का आपको एक दृश्य दिखाना चाहूँगा कि उधमपुर में गंदगी का जो आलम है, आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि
गंदगी इतनी ज़्यादा हो गई है क्योंकि सफाई कर्मचारी जो हैं पिछले 6 दिनों से अपनी हड़ताल पर चले गए हैं और उसके बाद उधमपुर शहर की सफाई की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। आप देख सकते हैं विजुअल में कितनी ज़्यादा गंदगी है। इस समय हम उधमपुर के एक इलाके पर मौजूद हैं जिसे बाड़ियाँ कहा जाता है, लेकिन आप बाड़ियाँ का देखिए मंजर क्या है। मैं सिर्फ इस चौक की बात नहीं करूँगा, उधमपुर के जितने भी चौक चौराहे हैं सब जगह गंदगी का बुरा आलम है। अगर लंबी गली की बात की जाए तो वहाँ भी बहुत बुरा हाल है क्योंकि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल होने के बाद सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है और लोग भी अब परेशान होना शुरू हो गए हैं। जिस तरह से गर्मी का मौसम भी आरंभ हो गया है उसकी वजह से लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर जो लोग स्थानीय हैं, जो साथ में रहते हैं, जहां गंदगी के ढेर हैं, उनका भी जीना मुहाल हो गया है। गर्मी अपने चरम पे आने वाली है। अगर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल इसी तरह अगर उधमपुर में, अगर बाकी शहरों में भी लगातार जारी रही तो आते समय में शहरों में महामारी फैलने का भी जो है वो संभावना है। इस समय हमारे साथ कुछ यहाँ पर स्थानीय मौजूद हैं, ये भी परेशान हैं। इनका क्या कहना है, किस तरह से इन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह से सफाई कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं और इन्हें भी अब कहीं ना कहीं जो है अब ये चिंता सताने लगी है कि अगर ये गंदगी के ढेर यहाँ से नहीं उठाए गए तो आते समय में कहीं ना कहीं जो है गंदगी से महामारी भी फैलने का खतरा बन गया है। मैं इनसे बात करूंगा, जानूंगा कि क्या क्या परेशानियां इनको आ रही हैं। जी आप तो लोकल यहाँ के हैं, कितनी ज़्यादा परेशानी आपको आ रही है जब से स्ट्राइक पर चले गए हैं सफाई कर्मचारी? जी मेरा नाम अंकित है और मैं वार्ड नंबर 4 का ही रहने वाला हूँ, यहीं साथ में मेरा घर है। तो जब से ये जो इनकी हड़ताल शुरू हुई है तब से जो है यहाँ पे गंद जो अभी तक उठाया नहीं जा रहा है। तो ठीक है हड़ताल चल रही है उनकी, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कोई बीच का रास्ता देखना चाहिए ना, जिससे मतलब कि इतनी गंदगी पड़ रही है। एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान, दूसरी तरफ कोरोना भी चल रहा है। हाल है, मैं तो यहाँ रहता हूँ तो इसी चौक की बात करूँगा। इतना ज़्यादा गंद फैल गया कि चारों तरफ इतने कीड़े वीड़े हो गए हैं, इतना मतलब कि इतना परेशानी आ रही है यहाँ पे स्थानीय निवासियों को। स्मेल ही स्मेल हो गई है। तो कोई डीसी, यहाँ तक कि यहाँ से रोज़ डीसी सर की गाड़ी भी जाती है। ये साथ में डीसी ऑफिस है, यहाँ पे कोर्ट भी है, तो सारे ऑफिसर यहाँ से ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं देखता है, बस जाते हैं और निकल जाते हैं। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन टोटली सोई हुई है। कोई बीच का रास्ता निकालो जिससे मतलब कि यहाँ तो उनकी जो मांगे हैं वो पूरी करो जल्दी से जल्दी, कि जो आम लोगों को परेशानी क्यों आए। बिल्कुल जी, जिस तरह से इनका कहना है कि बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। मैं आपको यहाँ पर एक और बात बता दूँ कि साथ में यहाँ पर पानी का हाउस है। पानी की उधमपुर में मैक्सिमम सप्लाई जो है यहाँ से ही होती है और उसके नीचे ही जो है यहाँ पर गंदगी का आलम है। गंदगी का इतना ढेर लगा हुआ है और अगर जिस तरह से मौसम भी आज ख़राब है, अगर बारिश होती है, बारिश होने के बाद और ज़्यादा गंदगी जो है लोगों के घरों में भी चली जाएगी। तो कोरोना वायरस को लेकर अब सांबा जिला के लोगों के लिए काफी राहत भरी खबर अब सामने आ रही है और आपको बताना चाहता हूं कि लगातार सांबा जिला के लोगों को अब इस वायरस से राहत मिलना शुरू हो चुकी है, निजात मिलना शुरू हो चुकी है। और सांबा जिला में अब ये नोट किया जा रहा है कि अब कोई भी कोरोना वायरस का पॉजिटिव मामला सांबा जिला में रिपोर्ट नहीं होता है और कहीं ना कहीं लोगों ने भी एक काफी राहत की सांस ली है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से पिछले दिनों में किस तरह से कोरोना वायरस ने कहर ढाया हुआ था, इस कहर से अब कहीं ना कहीं निजात मिलना शुरू हो चुकी है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि अब पूरे जिला सांबा की बात करें तो एक्टिव मामले पूरे जिला सांबा में मात्र 7 ही बचे हुए हैं और ये आंकड़े देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ दिनों के अंदर अंदर सांबा जिला पूरी तरह से कोविड फ्री होने वाला है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द अब सांबा जिला कोविड फ्री भी हो जाएगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि अगर रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट भी काफी अच्छा हो चुका है। 99.9% यहां पर ऑलरेडी रिकवरी रेट रिकॉर्ड हो चुका है और जिस तरह से ये 7 ही मामले एक्टिव बचे हुए हैं पूरे जिला भर में, तो ये भी जल्द रिकवर होंगे और इस कोरोना वायरस से रिकवर होकर अपने घरों पर वापसी भी करेंगे। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं, हम इस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब सांबा जिला जो है ये कोविड फ्री होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आंकड़े ये साफ तौर पर बयां कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब से ये देखा जा रहा है कि कोई भी पॉजिटिव मामला सांबा जिला में रिपोर्ट नहीं हो रहा है, तो जो टोटल पॉजिटिव मामलों का ग्राफ है सांबा जिला में जब से कोरोना वायरस ने दस्तक दी है, ये आंकड़ा पूरी तरह से स्टेबल हो चुका है, यानी लगातार ये आंकड़ा रिपीट हो रहा है। और टोटल जो पॉजिटिव मामले सांबा जिला में अभी तक रिपोर्ट हुए हैं, ये आंकड़ा है 2841 और उसी
उसी के साथ साथ रिकवरी का डाटा अगर आपको बताएं आज डेट तक का, तो ये 2794 जो मामले हैं ये रिकवर भी हुए हैं। और वही डेथ टोल को लेकर जो पिछले दिनों में काफी ज्यादा चिंताएं होती थी, वो चिंताएं दूर हो चुकी है। किसी तरह का अब कोई पैनिक जो है वो नहीं बचा हुआ है और डेथ टोल पूरी तरह से स्टेबल है। और हम यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में भी कोई नया डेथ का मामला हमें देखने को ना मिले। तो कहीं ना कहीं हालात जो है वो पूरी तरह से सामान्य हो चुके हैं, जिंदगी आम पटरी पर लौट चुकी है। और कहीं ना कहीं हम इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब वो दिन आएगा जब कोई भी पॉजिटिव मामला सांबा जिला में रिपोर्ट नहीं होगा। तो वो दिन आ चुके हैं और लगातार हम पिछले कई दिनों से आपको ये अपडेट कर दें कि ये देखा जा रहा है कि सांबा जिला में अब कोई भी पॉजिटिव मामला रिपोर्ट नहीं होता है। हाँ, बीच में कुछ एक दो दिन ऐसा आ जाता है जब इक्का दुक्का मामला सामने आ जाए, लेकिन उसको लेकर ना ही अभी घबराने की जरूरत है, ना ही किसी पैनिक की जरूरत है। कि जो ये पंचायत राज सिस्टम है ये 70 साल के बाद यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ है, इसको आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा। ये अलादीन का चिराग नहीं है। जब किसी मकान को हम डिसमेंटल करते हैं फिर उसको आहिस्ता बनाने में बहुत वक्त लगता है, इसलिए लोगों को इसकी परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है। हमने ये ठेका लिया है, पंचायत राज मूवमेंट पंचायत जो बनाए हैं ये 70 साल से पहले 3 टायर सिस्टम हो गया है। इंशाअल्लाह ताला ये आइंदा ये नहीं रहेगा। लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि जिस वक्त हमारा ऑफिस फंक्शनल हो जाएगा और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को बुलाया जाए, उनके साथ पहले देखेंगे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्लान है उसमें क्या क्या रखा गया है, हेल्थ सेक्टर में क्या रखा है, एजुकेशन में क्या है, बाकी चीज़ें जो हैं, और जो नया प्लान बनेगा उसमें हम अपने तरीके से प्रायोरिटीज़ फिक्स करेंगे। और उसे अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के वागुरा कानूशंसी की बात करें, यहाँ पे आज डीडीसी जो चेयरपर्सन है, चाहे हम बीडीसी की बात करें, उनकी आज यहाँ पे जो है मीटिंग थी। हालांकि इस मीटिंग में डेवलपमेंट के हवाले से बात चली और यहाँ पे अक्सर व बेशतर लोग यही शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे उर्स दराज से जो यहाँ पे रोड हैं बिल्कुल खस्ता हो चुके हैं, ड्रेनेज सिस्टम धर्म भरम है। इसके साथ साथ और भी यहाँ पे लोगों के मुश्किलात हैं वो उरूज पे हैं, चाहे हम हेल्थ सेक्टर की बात करें। हालांकि लोगों का ये कहना है, लोगों का ये मानना है कि यहाँ पे जो हेल्थ सेक्टर है, चाहे डिस्पेंसरीज की बात करें तो वहाँ पे जो तिब्बी अमला जो है वो तैनात नहीं रहता है। इसके साथ साथ तीमारदारों के साथ साथ जो बाकी लोग हैं उनको काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। इसी ज़मन में जब हमने डीडीसी मेंबर्स के साथ साथ जो बीडीसी यहाँ पे चेयरपर्सन है उनके साथ हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि हम जल्द से जल्द उन पे, चाहे हम रोडों की बात करें या हम इसके साथ साथ स्कूल या ड्रेनेज की बात करें, उस पर हम जल्द से जल्द काम लगाएंगे ताकि रिहाइश पजीर लोगों के जो मुश्किलात हैं वो दूर हो सकें। फिलहाल मंजूर लोन के साथ मैं इरशाद भट्ट, JK 24 से न्यूज़ के लिए। उसके साथ ही रुख करेंगे जम्मू का भी, और जम्मू के अंदर आपको बताते चले कि जीएमसी की आज बैठक हुई है और बैठक काफी अहम मानी जा रही थी। 3 महीने के बाद ये बैठक यहां पर रखी गई थी और जाहिर तौर पर ये अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर हंगामा हो सकता है। लेकिन अब देखना यह है कि आखिर किस तरह से पूरे सूरत हाल बने हुए हैं। हमारे संवाददाता अनिल ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देखिए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए फादर ऑफ द सिटी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आज जनरल हाउस के विषय को लेकर क्या कुछ खास रहा और खास मुद्दों की अगर हम बातचीत करें तो प्रॉपर्टी टैक्स, तमाम अन्य मुद्दे जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बिजली विभाग हो, लाइट हो, रोड हो, हर एक गली नाली के मोहल्लों के विषयों पे बातचीत की जाएगी क्योंकि फादर ऑफ द सिटी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। और जिस तरह से इन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में जो है विकास की लहर जो है वो दौड़ती हुई नजर आ रही है, विकास की धारा बह रही है, जानना चाहते हैं। हमारे साथ पार्षदों ने तो बातचीत की है मगर फादर ऑफ द सिटी से बातचीत करते हैं। पार्षद तो बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, वही जानेंगे क्या आरोप हैं, क्या उन पर क्या कुछ बुनियाद निकलकर साझा हुई है। वो सबसे पहले तो सर स्वागत है JK 24। देखिए, होश काफ़ी देर के बाद लगा, 2-2.5 महीने के बाद। अभी भी कहीं ना कहीं, चाहे महाराष्ट्र की बात करूं, कहीं और बात करूं, जो कोरोना है या कोविड-19 वो बढ़ रहा है। तो उसी की SOP को हम देखते हुए, जब जिस हम बेंच के ऊपर 3-3 लोग बैठते थे वहाँ 2-2 बैठे हैं, बड़े मुश्किल एडजस्ट करके किसी हमने विजिटर को अलाउ नहीं किया। अपना जो स्टाफ ही था वो सब डिपार्टमेंट को नहीं बुला रहे हम, जितनी हमारे पास जगह बन सकती है SOP के हिसाब से अपने हेड्स को भी बुला के इस काम को किया है। और जो हमारी कमी थी, हाउस लगने से बहुत सी कमी हमारी जो है वो काम है वो चारों रूप से तेज चलते हैं और हाउस बढ़िया चल रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है। और आने वाले समय में बहुत नुकसान हुआ हमारा 1 साल में, पिछले कोविड के कारण हम 5-6 महीने में 1 साल में 2-3-4 हाउस ही लगा सके, जो अगर 12 हाउस लगते तो आज रिजल्ट ही कुछ और होते। 12 हाउस लगते तो आज रिजल्ट ही कुछ और होते। 12 हाउस लगते तो आज रिजल्ट ही कुछ और होते। 12 हाउस लगते तो आज रिजल्ट ही कुछ और होते। 12 हाउस लगते तो आज रिजल्ट ही कुछ और होते। 12 हाउस लगते तो आज रिजल्ट ही कुछ और होते। 12 हाउस लगते तो आज रिजल्ट ही कुछ और होते। 12 हाउस लगते तो आज रिजल्ट ही कुछ और होते। 12 हाउस लगते तो आज रिजल्ट ही कुछ और होते। 12 हाउस लगते तो आज रिजल्ट ही कुछ और होते। 12 हाउस लगते तो आज रिजल्ट ही कुछ और होते। 12 हाउस लगते तो आज रिजल्ट ही कुछ और होते। 12 हाउस लगते तो आज रिजल्ट ही कुछ और होते। 12 हाउस लगते तो आज रिजल्ट ही कुछ और होते। 12 हाउस लगते तो आज रिजल्ट ही कुछ और होते। 12 हाउस लगते तो आज रिजल्ट ही कुछ और होते। 12 हाउस लगते तो आज रिजल्ट ही कुछ और होते। 12 हाउस लगते तो आज
चलिए, तो आपने देखा किस तरह से सूरत हाल जो है वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से ईडी की तरफ से 15 मार्च को महबूबा मुफ्ती को तलब किया गया है। अब देखना ये होगा कि महबूबा मुफ्ती वहां पर पहुंचती हैं या नहीं, और आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पर विकास की राह पर ले जाने की बात तो कही गई थी, लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन किस तरह से किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर लगातार मतभेद जो है वो देखने को मिल रहा है। और उसके साथ ही साथ आपने देखा कि ग्राउंड पर युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से किस तरह से काम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि खेलो इंडिया की तरफ से ही बच्चों को जो खेलने का एक सामान है वो वितरित करने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग जगहों पर खेल के जितने भी कार्यक्रम हैं वो आयोजन उनका किया जा रहा है, आगाज उनका हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिन ब दिन चोरियां बढ़ती जा रही हैं। पुलिस विभाग को भी इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है कि आखिर कहां पर चूक रह रही है और किस तरह से ये चोरों के जो हौसले हैं वो दिन ब दिन बुलंद होते हुए दिख रहे हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK 24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी फॉलो करें।